Okay, so just a minute. So welcome all. So देखते कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं. Okay, wonderful, awesome. So we are going to discuss. Just a minute. Okay. So we are going to discuss some amazing things which is very important if I talk about the examination like MBA CET or MBA CAT. So welcome all. Give me virtual high five. So that जितनी भी चीजें लॉकडाउन की वजह से जो भी आप नहीं कर पाए हो, so this is our first meetup जो क्लास के अंदर का अपना मीटअप है. So after long time मैं आपको मिल रहा हूँ, है ना, live. So put in the comment below, sir, I am super excited about it. Okay, so before I start the session, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि like you know what, if I talk about any kind of subject, either it may be English हो या reasoning हो या quant हो या any kind of subject, you know what, if we are struggling with any kind of subject, तो उसके लिए एक पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ता है कि लाइक क्या सिचुएशन है, मुझे कैसा आगे बढ़ना है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसा फेस करना है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. सो लेट मी जस्ट फिनिश. ओके, सो आर यू हियरिंग मी? आवाज आ रहा है क्या मेरा? जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो. यस सर. हेलो, आवाज आ रहा है? ओके, सो वंडरफुल. वेट करते हो और 2-3 मिनट और कितने लोग ज्वाइन होते देखते हैं. वंडरफुल वंडरफुल, ऑसम. ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जो आज का टॉपिक है उसके बारे में मैं पहले बताना चाहता हूँ कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर सब्जेक्ट. सो टुडेस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो अपना. लेकिन उसके पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि लाइक जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सो देयर आर इन द प्रिपरेशन जर्नी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट बॉस. ठीक है. सो आई टॉक अबाउट वन बाय वन. अब आपको डिसाइड करना आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो. ठीक है. सो एक्साइटेड? जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो एक्साइटेड. Okay, awesome. So, you know, there are, as I already mentioned there, the type of student in preparation journey. So, the first I talk about the top 1%. अब ये top 1% category student का ऐसा होता है कि like they are not bothering with the kind of education they are taking. अगर वो किसी से ले रहे हैं, उनको उसकी चिंता नहीं होती है. अगर वो किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट. उनको अगर कोई सब्जेक्ट में स्ट्रगल हो रहा है तो जल्दी से जल्दी कहीं और क्लासेस लगा लेते हैं. वो कोई स्ट्रगल नहीं करते बैठते ये सब चीजों का, क्योंकि उनको पता है कि लाइक जो भी जर्नी मेरी चल रही है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना है. राइट. सो फॉर दैट पर्पस वो कहीं ना कहीं क्लासेस लगा लेते, इन्वेस्ट करते, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, देयर फोकस. सो व्हाट्स द रिमेनिंग थिंग इज मनी. सो वो सब चीजों के लिए भी बिल्कुल नहीं डरते, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते जब तक उनका सब्जेक्ट नहीं बनता है. तो ये टॉप 1% लड़कों का होता है, एंड दैट उनका रिजल्ट आने से उनको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. सो दैट इज द थिंग, एक कॉमन चीज होती है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द मिडल 29% स्टूडेंट. ठीक है. इन लोगों को मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, दीज स्टूडेंट्स आर द रियल हीरोज. ये रियल हीरोज होते हैं. रियल हीरोज का मतलब कैसे? यू नो व्हाट, जितने भी लड़के, इफ आई टॉक अबाउट द बैंकिंग और एमबीए एंट्रेंस, अगर 45 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं, एमबीए में इफ आई टॉक अबाउट 10 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं, तो उसमें से टॉप 1% स्टूडेंट को छोड़ दिया जो रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, उसके बाद जो 29% कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका और इनके रिलेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है. बस द बेसिक डिफरेंस एक ही होता है कि लाइक दे आर आल्सो हाई लर्नर. इफ आई टॉक अबाउट द 29% कैटेगरी लड़कों की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा हाई लर्नर होते हैं. बट द पॉइंट इज, अगर उनको कोई सब्जेक्ट में स्ट्रगल आ रहा है ना, तो उनका एक कंसिडरेशन का रहता है कि लाइक आई हैव ऑलरेडी डन, एक क्लासेस मेरे हो चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग. ठीक है. आर यू एग्री विद मी और नॉट? जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो. सुपर एग्री. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक ये लोग स्ट्रगल की जर्नी शुरू कर देते हैं अपनी, एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इन द प्रिपरेशन. और उनको उसके बाद भी रियलाइज नहीं होता है कि लाइक
उसको ये पता रहता है कि मेरा कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उसके लिए वो इन्वेस्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचता, ठीक है। और अपनी जर्नी को ना काफी बड़ा बनाता है प्रिपरेशन के जर्नी में, वी कैन कॉल इट एज 2 इयर्स 3 इयर्स, और उसकी वजह से उनके रिजल्ट्स भी नहीं आते और उसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रगल होते हैं, इनके माइंड में बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कोरोना एज वेल, ठीक है, तो कोरोना के चैलेंजेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, कब एग्जाम आएंगे, ये सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे। तो इन लोगों को अपना जो मेन विजन है, जो मेन गोल है, उसका उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसको हटा के इनका सबसे ज्यादा ध्यान रहता है ऐसे चीजों के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिडल, जो मिडल लेवल के होते हैं 29%, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉटम लेवल जो 70% होते हैं, ये ऐसे लोग हैं ना तो इनका प्रोग्रेस बढ़ते रहता है, ठीक है, एंड ना तो इनका प्रोग्रेस बढ़ता है सब चीजों से, एंड ना वो चीजें सीखते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनका कॉम्पिटिटिव से कोई रिलेशन ही नहीं। समवन फोर्स देम, लाइक भाई अगर तू कुछ नहीं कर रहा है तो लाइक यू शुड जॉइन पर्टिकुलर क्लासेस और तुझे इस सब चीज का प्रिपरेशन करना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ वी कैन कंसीडर ये रैट रेस के तरह होते हैं, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप अभी कौन से कैटेगरी में हो। जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो कि आपकी कैटेगरी क्या है, टॉप फॉर 1, मिडल फॉर 2 एंड बॉटम फॉर 3। जस्ट टाइप आउट कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 1 2 और 3। आई जस्ट वांट टू सी। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी पुट करो सो दैट मुझे जल्दी जल्दी पता चले चीजें। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, वंडरफुल। सो कितने लोग ज्वाइन हुए? ओके, रिधि। ओके, मोटोरोला किसका नाम है बॉस? थोड़ा इंट्रोड्यूस करना। ऑसम ऑसम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो चार्ट का ऑप्शन था। ओके, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ओके यार, ओके, मैं दिख रहा हूं ना? ओके ऑसम, ठीक है। सो ये अपना इन जनरल हो गया। अच्छा, टॉप 1%, रिधि का कहना है 1%। एनीवन एल्स? और कोई? ओके, रिधि 1%, लाउड एंड क्लियर। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? ओके, लेट्स टॉक अबाउट, कम टू द पॉइंट। क्लीन आवाज आ रहा है ना? जस्ट टाइप आउट एट वंस, एक बार टाइप करो कि लाइक आवाज क्लीन आ रहा है करके, so that, yeah, as you know well boss, this is the first time that I am taking the webinar, so okay, what's the problem? क्यों भाई हाथ खड़ा किया, बोलो, what's the problem? टाइप करो यहाँ पे। ओके, चलो मैं आई कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि where I want to be, and as per my advice that everyone want at top 1% category, right? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप लोग का, ठीक है, लाइक आप लोग को क्या करना चाहिए सबसे पहले। सो लाइक मेरा एडवाइस ये है कि फॉर सबसे पहले तो आप लोग को एक काम करना चाहिए कि लाइक जितने भी निगेटिव थॉट्स माइंड में आता है, इट्स क्वाइट कॉमन टू ऑल बॉस। कोई 24 आवर्स लाइक इंथुजियास्टिक नहीं रह सकता। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो ही इज अ बिग लायर, he or she is a big liar, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल टू ऑल, दिस इज ह्यूमन नेचर। हर किसी के लाइफ में चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहता है, ठीक है। सो ये सब चीजें फालतू की बात है, ठीक है। सो हमको अगर फर्स्ट टॉप 1% में हमको अगर खुद को शिफ्ट करना है, सो वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट, हमको ये अच्छी आदतें अपने अंदर पहले डेवलप करना पड़ेगा। जस्ट लेट मी चेक एट वंस। ओके, वंडरफुल, ठीक है। सो हमको अच्छे एटीट्यूड, द काइंड ऑफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई स्वप्निल तुलस्कर जैसे बंदे को आपने सुन लिया, इफ आई टॉक अबाउट तो कोई यूट्यूब चैनल के अगर आपने किसी को सुन लिया तो हम थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। दैट्स नॉट इनफ बॉस, ठीक है। यू नो व्हाट, आपका एक इंटेंशन बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि लाइक व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। एंड मैन शुड बी मेन, यानी मैन शुड बी लाइक सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए
अब कब मेल सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जब उसका द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट उसके बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे कि लाइक व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, उसका डाउट काफी अच्छे से क्लियर रहेगा, वो रैट रेस के तरह नहीं आएगा इन द प्रिपरेशन। अगर ऐसा किसी के साथ होगा ना, सो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू उस बंदे की जर्नी बहुत फास्ट बन जाती है और उसका एग्जाम बहुत फास्ट निकलता है। ठीक है, मैंने अभी भी टॉपिक शुरू नहीं किया है, सो चलो देखते हैं अपन। तो अपना मेन टॉपिक का पर्पस था टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द, एक अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो उस सब्जेक्ट में किस तरह से चैलेंजेस आते हैं और उसको किस तरह से हमको ओवरकम करना है। सो आर यू एक्साइटेड? जस्ट टाइप आउट सुपर एक्साइटेड, जस्ट टाइप आउट। ओके, ऑसम, ओके वंडरफुल, सो ऑसम ऑसम ऑसम। ठीक है, सो देखो सबसे पहला वाज द प्रॉब्लम, इफ आई टॉक अबाउट तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आपको दिख रहा होगा चार्ट, ठीक है, दिस इज द माइंड मैप। सो काफी एनालाइज, आई हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग कि एक सब्जेक्ट को किस तरह से बनाया जाता है। बिलीव मी, अगर आप एंड तक आप इस लाइक इन दिस वेबिनार में रुकोगे ना, यू विल गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, तो पहली पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट, थिंक अबाउट द रियल पर्पस अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब पॉइंट सिंपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अगर if I talk about a subject like English, so better I should know कि in this particular kind of exam या in general if I talk about what's the main purpose of that particular subject, एक नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ और ये सारी चीजें नोट डाउन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लाइक रियल पर्पस क्या है। जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो एज यू नो वेल इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द लाइक सब्जेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइक अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे ना, आपका सब्जेक्ट उस लेवल पे नहीं बनेगा। सो यू हैव टू डू द स्टडी लाइक नॉलेज ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करना है, नॉलेज ओरिएंटेड, टाइप ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड, सिंपली टाइप नॉलेज। ओके, सो ऑसम। ठीक है, सो द पहला पॉइंट हमारा है कि हमको उसका रियल पर्पस पता करना है। इट मे बी रिलेटेड टू कुछ भी रहे। अगर इफ आई टॉक अबाउट द एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, मैं कोई भी चीज की बात करूं तो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ मुझे उसके बारे में नॉलेज ओरिएंटेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, सेकंड चीज मेरी आइडियल कंडीशन क्या है। ठीक है, कि मेरी आइडियल कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, लाइक वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मैं अभी कहाँ पे हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्या मैं इंग्लिश में मुझे ये आता है, इफ आई टॉक अबाउट मुझे पढ़ना आता है, हाँ जी ठीक है, मुझे रीडिंग आता है, हाँ जी, तो मुझे थोड़ा सा ग्रामर आता है, इट्स ओके। सो मेरी आइडियल कंडीशन क्या है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 हो गया। एग्री? ठीक है, टाइप आउट एग्री। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बोलूंगा लाइक फाइंड आउट द गैप्स। इसका मतलब सिंपल है कि लाइक मेरी आइडियल कंडीशन से वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर आई वांट टू बी, यानी मैं अभी कहां पे हूं और मुझे कहां पे पहुंचना है। अब ये जितनी भी ये तीन चीजें जब आप पता करोगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम का एक पूरी जर्नी पता चलेगी कि लाइक दिस इज द रियल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड सेकंड चीज दिस इज माय आइडियल कंडीशन। हर सब्जेक्ट के बारे में ऐसा पैरामीटर आपको बनाना है कि ये मेरा पर्पस है, दिस इज मेरी आइडियल कंडीशन, मुझे मैं यहाँ पे हूँ, लाइक मैं 0 मार्क 1 मार्क 2 मार्क में हूँ और मुझे यहाँ पे पहुंचना है। सो क्लियर, जस्ट टाइप आउट क्लियर। ओके, सो मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर चीजें आपकी एनालाइज हो गई तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एनालाइज ऑफ करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में सिंपल है, लाइक बैक कॉन्सेप्ट सिंपली मींस मेरे अभी उस सब्जेक्ट में स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, लाइक मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट अभी क्या है, कि स्ट्रगलिंग पॉइंट, और जो भी मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट है, जो भी जिस जिस भी टॉपिक में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड, अगर पैरानंबर हो, फ्रेजेस हो, कॉम्प्रेंशन हो, या इफ आई टॉक अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन हो या क्लोज टेस्ट हो, तो उनका मेरा स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, ऐसे कौन से चीजों में मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो उसका लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, हमारा टाइम स्पैन बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना। वी नो कॉलेजेस करीबन सितंबर के आसपास ओपन होने वाले हैं एंड हमारा प्रिपरेशन का जर्नी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, सो इट सिंपली मींस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। हम कोई भी सब्जेक्ट अभी फ्रॉम बॉटम टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक उसको बना सकते हैं। सो अगेन वी गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब उसमें यही देखना है कि हम अगर टॉप 1% से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट एक नंबर बनेगा। अगर हम अभी भी टॉप 29% कैटेगरी से बिलोंग करना जानते हैं, तो हमारा वैसे ही रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी न्यूज के बारे में सोचते रहेंगे। एग्री? सुपर एग्री। कब? जस्ट कमेंट बिलो सुपर एग्री।
लुक, आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इस साइड से बैठा हूँ, मैं किसी को देख भी नहीं सकता, मुझे बस चार्ट दिख रहा है कि लाइक कौन कौन टाइप कर रहा है और कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, सो ऑसम ऑसम बॉस। ठीक है, सो एंड मेरा आवाज सही आ रहा है ना? जस्ट टाइप आउट वन मोर टाइम, क्लियर। जस्ट टाइप आउट क्लियर। ओके ऑसम। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब यही है कि लाइक कहाँ पे था मैं, कि लाइक हमारे स्ट्रगलिंग पॉइंट की हमको लिस्ट बनाना है, हमारे जो भी स्ट्रगलिंग पॉइंट है उनको सुनना है और उनकी एक लिस्ट बनाना है। तो दो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने काफी अच्छे से देख लिया कि मेरी प्रॉब्लम में मेरा रियल पर्पस क्या है, पहला सब्जेक्ट का, उसके बाद मेरी आइडियल कंडीशन क्या है, और लाइक मैं अभी कहाँ पे और वेयर आई वांट टू बी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट्स कौन से, जो भी मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट है अबाउट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। इफ आई जस्ट सिंपली कंसीडर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश में मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट कौन से है, या इट मे बी रिलेटेड टू द क्वांट भी हो सकता है ना। ठीक है, सो क्वांट में मेरे स्ट्रगलिंग पॉइंट कौन से है, एम आई ओके विद द कैलकुलेशन, एम आई ओके विद द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मेरे लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं, या क्या मैं सिर्फ फार्मूला और रिलेटेड बेस्ड हूं, ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्या कुछ नई चीजें मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। बिलीव मी बॉस, जिस दिन आप अपने माइंड में ये सोच डालोगे ना, तभी से आपका सब्जेक्ट बनना शुरू होगा। अब जब तक ये अनाउंस करते रहोगे ना, नेचर को भी आप यही सिग्नल देते रहोगे, यार मैं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपने आगे वाले दोस्त को भी सेम चीजें बताता हूँ, तीसरे वाले को भी सेम चीजें बताता हूँ। पता है, नेचर अपने को वैसे ही फीडबैक देता है, हमारा सब्जेक्ट वैसे ही बन जाता है, और ऑटोमेटिक हमको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे मैं था और कितना स्ट्रगलिंग मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में शुरू हो गया है। यू नो व्हाट, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कैट, एज यू नो वेल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, काफी लड़कों को काफी अच्छे से पता है। ठीक है, सो इनिशियली जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ना, तो मेरे सब्जेक्ट काफी अच्छे बनते थे। बट और इंग्लिश में तो मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन एक टाइम आया कि मेरा सब्जेक्ट बनना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद मेरा उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अनाउंसमेंट शुरू हो गया था, सो वही मेरे हाथ से पूरी गाड़ी छूट गई थी। सो मुझे बॉटम से ये सारी चीजें शुरू करना पड़ी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, स्ट्रगलिंग का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? जस्ट टाइप क्लियर, वन मोर टाइम, जस्ट टाइप क्लियर। ओके ऑसम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, अगर हमारी इतनी जर्नी हो जाती है, ऑसम, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है गोल। अब सब्जेक्ट का मुझे गोल बनाना, इट्स क्वाइट सिंपल टू ऑल बॉस। सब्जेक्ट का गोल का मतलब एक ही होता है कि लाइक अभी अगर मैं किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है अभी यहाँ पे जैसा मेरा एक कोई स्टूडेंट हो सकता है, द काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइक अनूप हो सकता है, या कोई लाइक स्नेहा हो सकता है, या उर्वी हो सकती है, जिनका ऑलरेडी लेवल, अगर मैं बोलूँ इंग्लिश का या कोई अदर सब्जेक्ट का, कि लाइक जो 10 मार्क पे है वो हो सकता है अभी 15 मार्क पे पहुंच चुका है, 20 मार्क्स पे पहुंच चुके हैं, लेकिन पेपर तो प्री में 30 प्लस 30 का आता है ना। सो अभी मेरा, मुझे गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आज तक की जर्नी भाई अलग थी, जहां पे मैं 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क ले रहा था, मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू करके 30 मार्क्स लेना सीखना, आउट ऑफ आउट। ठीक है, जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो आउट ऑफ आउट, और ये पक्का होगा बॉस। ठीक है, मुझे बस 0.25 मार्क्स कम है इंग्लिश में, और क्वांट में भी एक आधी मार्क कम होगा, लेकिन जब मैंने ये अपने माइंड में ड्रीम डाला, द काइंड ऑफ विजन, द काइंड ऑफ गोल, व्हेन आई डिसाइडेड, आई गॉट द मार्क्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हमने अभी पर्पस देख लिया, हमने उसके बाद हमारी आइडियल कंडीशन देख ली, कहाँ पे हूँ, कहाँ पे पहुंचना है वो देख लिया, हमारे स्ट्रगलिंग पॉइंट की लिस्ट बना ली हमने। उसके बाद मेरा पॉइंट है, मुझे गोल डिसाइड करना पड़ेगा, और वो गोल शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, यानी जिसको मैं काउंट कर सकूं। ऐसा कोई अवार्ड हुए गोल नहीं बना देने का। ठीक है, कि लाइक गोल हमारे बात बात थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज तो होते रहेंगे ना। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कोई बंदा अगर आज 5 मार्क के ऊपर है, सो पक्का चाहेंगे यार भाई मुझे 15 मार्क्स तो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, सो 15 मार्क्स के लिए दैट गाय विल आल्सो ट्राई हिज बेस्ट। ठीक है, सो उसका गोल डिसाइड हो गया एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि लाइक नाउ आई हैव टू स्कोर 15 मार्क्स और 15 प्लस मार्क्स, सो दैट इज माय गोल, और वो मेरा क्या है, मेजरेबल गोल। क्लियर? ठीक है, जस्ट टाइप आउट सुपर क्लियर। ओके ऑसम। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट, हमारी 3 चीजें हो गई। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वेबिनार अपना होने वाला नहीं है। ठीक है, सो डोंट टेक लोड, आपका कोई टाइम पास होना, अगेन आई एम टेलिंग यू, आज ये वेबिनार को आप सुन लोगे ना, तो आप देखना
आपके प्रिपरेशन में और ज्यादा एनर्जी आएंगे। और इसके बाद हम वेबिनार नहीं, हम मीटिंग लेने वाले, जहाँ पे आप लोगों के साथ मेरी डायरेक्ट बात भी होगी, ताकि आप लोग को देख भी सकूं मैं, ठीक है। मीटिंग में सारी हम चीजें देख भी सकते हैं, आप लोग को मैं बात भी करने के लिए अलाउ कर सकता हूँ, दैट एवरीथिंग हैपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट फाइंड आउट द रीजंस। अब रीजन में सबसे बड़ी बात होती है कि लाइक यू नो, अगर मैं एक इंग्लिश के नाम के सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रगल कर रहा हूं तो ऐसा क्या रीजन है? व्हाट्स द नेगेटिव स्टफ मेरे माइंड में आ रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? क्या एम आई गुड? काफी सारे लड़कों को पता है कि लाइक आई एम गुड इन रीडिंग, यार मैं पेपर में सॉल्व करता हूँ तो कुछ कुछ तो चीजें मुझे समझ में आती है, फिर वो भी क्यों रॉन्ग हो जाती है? आई एम टेलिंग यू, आपकी जो निगेटिविटी आपके माइंड में डेवलप हो चुकी है ना अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वही आपका हैंड निगेटिव पॉइंट के ऊपर लेके जाता है और आपके मार्क भी निगेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। सो हमेशा याद रखना, सबसे पहला रीजन, अगर कोई सब्जेक्ट में अपन स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ढूंढना, ठीक है। और जो भी हमारे रीजन है उसका सिंपल सा फंडा है कि लाइक वो सब रीजन की लिस्ट बना और उनको हमको हटाना शुरू करना पड़ेगा, और वहां से हमको हमारा ध्यान हटा के हमारे गोल के ऊपर, हमारे टारगेट के ऊपर डालना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द 4 पॉइंट कि मुझे उसका रीजन पता करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? जस्ट टाइप आउट सुपर क्लियर। ओके, ऑसम, वंडरफुल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लाइक क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारी, कि लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, मेरी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन, मेरा गोल डिसाइड हो गया। उसके बाद मैंने उसका रीजन पता कर लिया, अभी क्या व्हाट्स द रीजन, ठीक है। अब मुझे बात करना है कि लाइक सॉल्यूशन क्या है, लाइक इतना तो स्ट्रगल चल रहा है, मैंने इतना पूरा लिस्ट बना दिया, अब मेरे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सी हियर इज द सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन है? जस्ट रीड एंड टाइप आउट। व्हाट्स द फर्स्ट सॉल्यूशन? ओके, आपको पता है कि लाइक पहला सॉल्यूशन एज यू नो वेल, आपके पास स्वप्निल सर है, ठीक है। इट सिंपली मींस, आपको सबसे पहला पॉइंट है कि लाइक आप सीधा स्वप्निल सर से पूछ सकते हो, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिटी, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कुछ ज्यादा फीस नहीं है क्लासेस के वगैरह। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितने भी लड़के यहाँ पे है, ठीक है, और जितने भी लड़कों को ये पता चलने वाला, मेरा सीधा एडवाइस है बॉस, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी सीखना चाहते हो जो आपको यूट्यूब पे या कहीं फ्री में सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा सीधा एडवाइस है, इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। यही एक ऐसा समय है जहां पे आप अपने कोई भी सब्जेक्ट को कहा और कहा भी बना सकते हो। एग्री विथ यू नॉट? आप एग्री हो या नहीं? जस्ट टाइप आउट एग्री। ओके, सो ऑसम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके पास पहला पॉइंट है कि लाइक आपके पास स्वप्निल सर है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि लाइक यूट्यूब है, ठीक है। एंड उसके बाद हम सबसे बड़ा पॉइंट डिसाइड करने वाले अकाउंटेबल पार्टनर, ठीक है। एक नया कंसेप्ट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस हियर कि अकाउंटेबल पार्टनर में लाइक आप लोगों को ही डिसाइड करना है, अभी यहाँ पे जितने लोग हैं या हमारे इंटरनल कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जस्ट मुझे एक बार इंट्रोड्यूस बताओ कि लाइक अबाउट कॉम्पिटिटिव को छोड़ के ऐसे कितने लड़के हैं यहाँ पे, दोज हु आर न्यू हियर, दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ अबाउट कॉम्पिटिटिव, इज देयर एनीवन? ओके, चलो ठीक है, सो कोई नहीं है। ओके, ऑसम, वंडरफुल, ठीक है। सो कोई बात नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक हमको अकाउंटेबल पार्टनर बनाना है, और अकाउंटेबल पार्टनर बॉस हमारा कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, करीबी फ्रेंड नहीं, क्योंकि अकाउंटेबल पार्टनर में क्या होता है कि लाइक हम ना उसके साथ सिर्फ वही बातें करते रहते हैं, एंड उसके साथ हम वही फालतू की बातें करते रहेंगे, आज का दिन कैसा गया, हमको वो सब चीजों के बारे में बात नहीं करना। हमको 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 एक में एक को टारगेट देना है कि लाइक मैं एक एक को दूसरे को प्रॉमिस करना है कि लाइक हाँ, आज सुबह मैं या अपना लिस्ट बना के व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना अकाउंटेबल पार्टनर की लाइक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, यानी टुडे आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स, तो दिस इज माय चैलेंज, तुम्हारा क्या चैलेंज है? तो आगे वाला भी आपको अपना चैलेंज भेजेगा, फिर दोनों भी मिलके एक में के चैलेंज को शाम को डिस्कस भी कर लेना, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। बहुत इफेक्टिव होती है। इवन अभी मैं क्लासेस मेरे शुरू है ना, सो हमारे भी काफी सारे अकाउंटेबल पार्टनर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इतना इतना लाइक इतना बिजी रहता हूँ, मुझे खुद
को पता नहीं रहता मेरा दिन कैसा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट हमारे डिसाइड है, ठीक है, मुझे पक्का पता है कि इस टाइम के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप लोग के साथ सब ऐसा पक्का हो रहा होगा कि लाइक कुछ टाइम के बाद आपका मोरल डाउन हो रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी, है ना। जस्ट टाइप आउट यस सर इफ अगर हो रहा है तो। ओके, आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके ऑसम, ठीक है। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है। ओके ऑसम, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हमारा रोज का आपका डिसीजन है कि आप एक में की अकाउंटेबिलिटी कैसे कर रहे हो। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि लाइक हमारा हमारा जो ग्रुप है रिलेटेड टू टेलीग्राम ग्रुप, उसके ऊपर आप पॉडकास्ट बना के डालो। मैंने बोला है कि लाइक रिधि इज डूइंग वंडरफुल वर्क अगेन, ठीक है। काफी सारे लड़के, मैं अगेन बोला हूं, जो 29% कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना बॉस, जो मिडिल लेवल के लड़के, ये सब वही लड़के जो शर्माते हैं। अगर कोई टीचर उसका कोई टास्क बता रहा है तो वो सब चीजें करने, ये फालतू की चीजें, मुझे इसमें करने में कोई मजा नहीं आ रहा। बिलीव मी, जब आप पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दोगे ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है ना, आप खुद ही देखोगे आपके पढ़ाई के जर्नी में आपको एक्साइटेड होना शुरू हो जाओगे। And that excitement is very important. If I am doing this particular kind of things, so I'm super excited about it. ठीक है, अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आपको भी एक्साइटेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हो तो वो सब चीज के लिए पॉडकास्ट बना के डालना, या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने अकाउंटेबल पार्टनर को भेज सकते हो, या शाम को डिस्कस कर सकते हो कि लाइक टुडे आई हैव डन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा, ऐसा ऐसा पढ़ा, आपको पता है क्या? हाँ आपको पता है, तो आप मुझे मेरे साथ शेयर करो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स, और ये जर्नी को आप अभी स्ट्रॉन्ग पक्का बना सकते हो। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इतना जबरदस्त टाइम है आप लोग के पास, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको पॉडकास्ट, एक तो स्वप्निल सर है जिनको आप डायरेक्ट पूछने से अच्छा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन डालो, सो दैट आपको रिप्लाई स्टूडेंट से पक्का मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो वहां पे मेरा हेल्प मिलेगा, या आपको या कोई वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। सेकंड चीज है ऑनलाइन क्लासेस लगा लो, मेरा सीधा एडवाइस है। बिल्कुल पैसे के बारे में मत सोचना कि लाइक दिस इज द राइट टाइम टू जॉइन एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑनलाइन जो भी क्लासेस है, यूट्यूब चैनल एक ही फॉलो करो, या एक ही, अगर मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के लिए एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना, अगर फॉलो कर रहे हो तो। बाय द वे डीआई मैंने भी शुरू किया है, ठीक है, तो दैट्स गोना अगेन डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूं कि हमको और क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट यू हैव टू क्रिएट, ठीक है, कि हमारे डेली रूटीन में आपको चलाना है। ये सारी चीजें समझ में आ गया? अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो कैसा लगा आपको? जस्ट टाइप आउट। ओके ऑसम, ठीक है। सो इसके बाद मैं बात कर रहा हूं लाइक इम्प्लीमेंटेशन, कि अभी ये पूरा का पूरा तो हमारा जर्नी फॉलो हो गया, कि हमने पता कर लिया कि लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द सॉल्यूशन, सॉरी मेरे प्रॉब्लम क्या थे, लाइक प्रॉब्लम क्या थे मेरे, उसके बाद मेरा करंट सिचुएशन क्या था, उसके बाद मैंने गोल डिसाइड किया, रीजन पता किया कि ऐसे क्यों, ऐसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में निगेटिव पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं, इसको किस तरह से मुझे लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आज सुन के जा रहे हो ना, सिर्फ चंद घंटों के लिए मोटिवेट मत होना। अगेन आपको बता रहा हूँ कि लाइक ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, जितना भी मैंने आज आपको डिस्कस किया है, ठीक है, कि लाइक इसका नोट्स तो आपको आपने बनाया ही होगा। मैं फिर से ऊपर से लेके नीचे तक बता रहा हूँ कि लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम आपको पहले डिस्कस करना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, उसको मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया था, ठीक है। एंडिंग में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। मैं आता हूँ डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, कि लास्ट पॉइंट हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अभी मेरे पूरा एनालाइजेशन हो गया, अभी मेरा जो भी प्लान बना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसका मुझे प्लान करना है, ठीक है, कि प्लान करना है। और मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि इन दिस कॉम्पिटिटिव ईरा कोई बड़ा प्लान मत बनाना बॉस, कि लाइक 7 डेज या 1 मंथ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जस्ट 2 से 3 दिन का टाइम बाउंड डिसाइड करो कि लाइक ये आगे आने वाले 2-3 दिन में मुझे कौन से सब्जेक्ट में कैसा कैसा इंप्लीमेंटेशन करना है। और मेरा एडवाइस है सारे सब्जेक्ट रोज ही लेके चलो, जो मैं हमेशा किसी को एडवाइस देता हूँ, ठीक है। सो समझ में आ गया, ठीक है, कि पूरे सब्जेक्ट रोज लेके चलना है और एक प्लान डिसाइड करना है। लुक, मैं हमेशा बोलता हूँ सिस्टम वर्क स्टूडेंट्स थे, सो हमको हमारा पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। Once you are able to apply your system in your preparation, no one can stop you to suffer। कोई भी आपका सब्जेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप ही सोचो ना प्रैक्टिकली, कभी आप सोचते कि लाइक यार मैथ्स का मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है,
तो मैं ना कल से शुरू करता हूँ। तो आप उस जर्नी को शुरू करते हो और आप ही देखते हो 2 दिन के बाद वाओ मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चीजें बनना शुरू हो गई। एग्री और नॉट, जस्ट टाइप आउट एग्री, है ना? ठीक है। सो ये क्या है अल्टीमेटली, आपने एक माइंड में एक चीज डाली, क्या दिस इज द काइंड ऑफ चीजें जो मुझे अभी इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट करना है तो उसमें तो मुझे चेंजेस तो पक्का दिखेंगे। सो द पॉइंट इज अभी मुझे मेरा प्लान डिसाइड करना है 2 से 3 दिनों का, कोई बड़ा प्लान डिसाइड नहीं करना। सेकंड चीज है उसका इफेक्ट देखो, ठीक है, चेक इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन का असर कैसा हो रहा है। आप खुद को यही पूछो कि लाइक मैं 2 दिन पहले कहाँ पे था या कहाँ पे थी और अभी 2 दिन बाद कहाँ पे पहुंच चुका हूँ। क्या मेरा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा द काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ रहा है क्या, या सारी चीजें डेवलप हो रही है क्या। अगर ऐसा हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन के जर्नी को भी हमको एनालाइज करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो दिस इज द पॉइंट। एंड तीसरा मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन में, लाइक स्टॉप यूजलेस सॉल्यूशन। लाइक कोई अरे गहरे नत्थु हेरे चैनल को 17 से 60 चैनल को फॉलो मत करो, खुद को कंफ्यूज मत करो। हर चैप्टर हर टॉपिक के लिए हर सब्जेक्ट के लिए किसी 1 या 2 टीचर को फॉलो करो यूट्यूब पे। कोई बहुत ज्यादा टीचर को फॉलो मत करना, मेरा यही एडवाइस है आप लोगों को। ठीक है,